कर दिया। तो देखो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, है कि नहीं? क्या पढ़ा था? k इज इक्वल टू अंडर रूट सॉरी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के वी, ठीक है। और अगर एसिड के लिए बोला तो और बेस के लिए बोला तो बी, और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के बोला तो सिर्फ और सिर्फ के, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या पूछा है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड, यानी के वाला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? के ए वाला, ठीक है। मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। इस 0.05%, यानी क्या दिया है? डिसोसिएटेड। इतना परसेंट वो क्या हुआ है? डिसोसिएट, यानी किसकी वैल्यू दी है? अल्फा। डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू दी है, ठीक है। और वो भी किस में दी है? परसेंट में दी है। किस में दी है? वो कितना है? 0.05%, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन। अब क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वी दिया है, सी दिया है, बताओ। वी है ये, वॉल्यूम रहता है डीएम क्यूब यूनिट रहता ना। क्या दिया है? मोलर। कॉन्सेंट्रेशन है, नहीं है मोलर, मोलैलिटी, ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.02 मोलर, ठीक है। अब पूछा क्या है? कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी क्या? के ए इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन सी, ठीक है। लेकिन ये बात है कि यहाँ अल्फा नहीं, अल्फा परसेंट दिया है, तो परसेंट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अल्फा परसेंट का मतलब क्या है? अल्फा अपॉन 100, है ना। तो वैसे ही 0.05% का मतलब है 0.05 अपॉन 100। इसको परसेंट से हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 100 100 100, बचा क्या? 0.05, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू होगी हमारी। अब निकालना क्या है हमको? के निकालना है। तो क्या लिखेंगे? वी नो, हमें पता है। हमें क्या पता है? कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है। तो के हमको पता है क्या? अल्फा तो ऑलरेडी पता है। कितना है अल्फा? के पता है क्या? जैसे का। सी पता है कितना है? 0. क्या करूँ आगे? टेकिंग स्क्वायर करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर होगा 0.05 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा? के अपॉन 0.02। अब के निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? के इज इक्वल टू 0.05 होल स्क्वायर इंटू 0.02। के ही निकाल सकते हैं हम। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 95, 1 2 3 जो भी है। कितने? 1 2 3 4, ठीक है। 2 नंबर के बाद है, मल्टीप्लाई होगा तो कितने नंबर के बाद हो जाएंगे? 4। तो 1 2 3 4 इंटू 0.02 करो मल्टीप्लाई। 25 दूनी कितना होगा? 25 2 ज़ा 50, ठीक है। 2 और 4 कितने हो गए? 6 करो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू, इसको पीछे लिखा 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर के ए। यही आंसर है। देखो 10 टू द पावर -9 है क्या? ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ? यहाँ पे परसेंट वाले में कुछ हुआ है? (0.05/100),
परसेंट को 100 से क्या कर दिया है, डिवाइड। तो ये फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू जो भी डिसोसिएशन जो परसेंट में दिया है, ठीक है, परसेंट में जो भी डिसोसिएशन दिया है उसको किससे डिवाइड करना है, 100 से, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये अब भी मेरे को याद आया, ये फॉर्मूला है। अगर अल्फा तुमको परसेंट में दिया है और हमको अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा परसेंट अपॉन 100। तो अल्फा परसेंट कितना है, 0.05 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर क्या आएगा, इसको 2 को पीछे लेके जाएंगे तो 5 इंटू 10⁻², और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻², यानी क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4, ठीक है। अब पुट करके करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारा। तो ये वाला याद रखना, नहीं तो ये करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। 5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। स्क्वायर रूट रखेंगे ऑन बोथ साइड, फाइव इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, ठीक है। वो परसेंट में नहीं दिया है ना मोलर, हाँ वो बाद में देख लेंगे। तो के यहाँ जैसे का वैसा 5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर इंटू 0.02, ठीक है। के निकालते हैं, 5 5 जा 25, पावर का पावर मल्टीप्लाई में 10⁻⁻8, क्या होगा 0.02, यानी ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻, है ना, 25 दूनी 50, 10⁻⁻8, 10⁻⁻2, 10⁻10, ठीक है। पॉइंट शिफ्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, एक नंबर के बाद पॉइंट होता है, तो हम ये जो पॉइंट इधर है उसको कहाँ सरका देंगे, इधर। तो क्या हो जाएगा, 10⁻1 आएगा। जब पॉइंट एक पोजीशन आगे आता है तो पावर क्या आता है, पॉजिटिव, और 10⁻10 क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आया आंसर बराबर। किसी को नहीं आ रहा है, यहीं तक आंसर अच्छा लग रहा है, यहीं तक लिखो, ठीक है। समझ में आया, ये भी आंसर तुम्हारा सही होगा, लेकिन अगर जिसको आ रहा है बहुत अच्छे से तो वो डेसिमल शिफ्ट करके एकदम आंसर जैसा ला सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ किसका, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड इज कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। समझ में आया। और इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि ये रेशो है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन का ही रेशो है, तो कुछ यूनिट रहेगा क्या, ठीक है, इसलिए वहाँ पे भी यूनिट नहीं दिया है, दिया है। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें तुम बताओ क्या करना है, क्या दिया है बताओ, गिवन क्या दिया है, यानी कि के बी के क्या दिया है, के दिया है, के दिया है, के बी क्यों, क्योंकि ये बेस है और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के बी कितना है, 1.8 ठीक है। क्या करना है, यानी क्या करना है, उसको निकालना है। और क्या दिया है, यानी क्या दिया है, कितना दिया है, मोलर, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, वीनू क्या पता है हमको, अल्फा इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करो 1.8 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय, अब 1.8, ठीक है, 0.01 यानी 10⁻², ऊपर गया तो -2, ऊपर गया तो +2 हो जाएगा, 10⁻², नीचे में क्या बचा। अब क्या करेंगे, √1.8 -3, ठीक है। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे, लेकिन ये निकलेगा क्या, इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा तुमको, इवन, ठीक है। 3 है तो 2 बनाओ, या फिर 4 भी बना सकते हो, जिसके कारण ये रूट से कहाँ निकल जाए, बाहर, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेसिमल शिफ्ट करेंगे हम लोग, ठीक है।
मेरे को 4 बनाना है, क्या करना है, तो मैं क्या करूँगी, तो पीछे लेके जाऊँगी, क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻1, पीछे लेके जाएंगे तो माइनस पावर, आगे लेके आएंगे तो प्लस पावर, इंटू 10⁻⁻3, फिर क्या होगा 18 इंटू 10⁻, ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है 1/, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर कितना रहेगा 1/2, ठीक है, पावर है। अब बांट सकते हैं इन दोनों में पावर, स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁻4 यानी 1/, मल्टीप्लाई होगा पावर का पावर, मल्टीप्लाई होगा यानी 4/2 आएगा, 4/2 क्या होगा 10⁻, आएगा आंसर। अब इसका रूट तुम निकाल सकते हो तुम्हारे लॉग टेबल से, अंडर रूट ऑफ 18 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 4.243 इंटू 10⁻⁻2, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की, यही आंसर है। हाँ तो ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक भी आंसर तुम्हारा करेक्ट है। क्या आंसर है बताओ, वही आंसर, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। देखो ये तुम लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो, अंडर रूट वाला तुमको मैंने सिखाया है, लेकिन वो लंबा चौड़ा जाएगा, इसका निकालो, वो डिवाइड करो, फिर एंटी लॉग देखो, है ना। इससे अच्छा पावर वाला तो हमको ऑलरेडी पता है, इंडाइसिस का लॉ हमको पता है, रूट यानी क्या होता है 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इसका पावर यानी इसका क्या होगा स्क्वायर रूट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया आंसर। कैसे, ऐसे 4 1 जा 4, -4 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आएगा, और अंडर रूट की वैल्यू डायरेक्ट किससे निकाल लो, लॉग टेबल से। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कितनी है 4.243 इंटू 10⁻⁻2। परसेंट में दिया है क्या, नहीं, ने परसेंट पूछा रहता तो हम परसेंट में बताते, परसेंट में नहीं पूछा इसलिए परसेंट में नहीं बताएंगे, ठीक है। समझ में आया सबको ये प्रॉब्लम। अब आगे देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12% डिसोसिएटेड इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन। अब एक मोनोबेसिक एसिड है जो डिसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा परसेंट कितना है 12%, ठीक है, गिवन दिया है हमको, 2 सॉल्यूशन दिए इसमें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है, फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन के बारे में क्या बोला है, ये कितना डिसोसिएट हो रहा है 12% डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0. मोलर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज परसेंट डिसोसिएशन इन 0.15 मोलर। अब ये दूसरा सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है, बस कॉन्सेंट्रेशन कैसा है दूसरा है, ठीक है। सॉल्यूशन इसी एसिड का है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, बदल दिया, कितना है 0.15 मोलर, उसका क्या निकालना है हमको, अल्फा परसेंट निकालना। सॉल्यूशन वही है, बस उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है तो डिसोसिएशन इतना है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो डिसोसिएशन कितना रहेगा, वो हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इज चेंज, कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो हमको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालना है। अब कोई फार्मूला ऐसा पढ़ा है क्या, हमने तो एक ही फार्मूला पढ़ा, ये वाला अल्फा इज इक्वल टू K/C अंडर रूट। दोनों में एक चीज दिख रही है, यहाँ पे 2 चीज दी है, लेकिन K की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, K एसिड है ना, इसमें दी है K की वैल्यू, ना इसमें दी है क्या, इसमें 2 चीज दी है जिसकी मदद से हम K की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है कि नहीं। 2 चीज दी है जिससे हम K की वैल्यू क्या कर सकते हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, ठीक है, दोनों एसिड कैसे हैं, सेम है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे हम सपोज यहाँ पे एक एसिड ले रहे हैं CH3COOH, ठीक है, वो डिसोसिएट हो रहा है CH3COO- में प्लस H+ में, है ना,
चाहे वो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर हो, चाहे वो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर हो, डिसोसिएट तो वो ऐसे ही होगा। और अगर ऐसा डिसोसिएट हुआ तो के की वैल्यू हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या आने वाली है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोनों के लिए तो के वही रहेगा, कुछ चेंज होने वाला है क्या? तो क्या करेंगे, इस ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है ये दोनों वैल्यू से किसकी वैल्यू निकालेंगे और वही किस में पुट कर देंगे और उससे क्या निकाल लेंगे। समझ में आया? क्यों सेम है? क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सेम। एसिड क्या है, सेम है, भले कॉन्सेंट्रेशन अलग है लेकिन एसिड कैसा है, सेम है। ठीक है, इसलिए उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी क्या रहेगा, समझ में आया? ठीक है, तो इसके लिए और एक अलग से भी एक और फॉर्मूला लिखा भी गया है। जैसे हम जब ये डेरिवेशन कर रहे थे तो हम यहाँ तक एक बार पहुँचे थे कि k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, यहाँ तक पहुँचा था ना। फिर अल्फा स्क्वायर, फिर इसको इधर भेज के अल्फा की वैल्यू निकालो। ठीक है, फॉर सेम acid हैविंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, जिनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, डिफरेंट है। ऐसे एसिड के दो सॉल्यूशन जिसके दोनों सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, डिफरेंट है, उसके लिए हम के की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, तो पहले की जो वैल्यू रहेंगी इज इक्वल टू दूसरे की जो वैल्यू रहेंगी, सब कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे। चेंज होने वाला है क्या, के की वैल्यू किसी के लिए चेंज होगी क्या? डिसोसिएशन चेंज हो सकता है लेकिन डिसोसिएट तो वैसे ही हो गए। समझ में आया? ये फॉर्मूला है जो तुम्हारे बुक में दिया नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसे दो सॉल्यूशन दिए हैं, दोनों सॉल्यूशन एक ही एसिड के हैं, तो दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा। जनरल वाला फॉर्मूला ऐसा है, के इज इक्वल टू अल्फा इंटू, यहाँ पे सिर्फ एक एसिड दिया है तो ऐसा रहेगा, लेकिन अगर दो एसिड दिए, दोनों एसिड कैसे है, सेम है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उनका, अलग है, तो ऐसा पहले वाले का कॉन्सेंट्रेशन इंटू उसका डिसोसिएशन इज इक्वल टू दूसरे वाले का कॉन्सेंट्रेशन और उसका डिसोसिएशन। समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ या फिर मैंने जो बताया वो करो, के की वैल्यू इससे निकालो और बोलो कि सिंस एसिड इज सेम डिसोसिएशन कांस्टेंट इज आल्सो सेम, उसमें पुट करके आंसर निकालो, तुम्हारी मर्जी। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, ये पहला तरीका यहाँ पे है और दूसरा भी करके दिखाऊंगी, जिसको जो पसंद आएगा वो लिखेगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि फिर किसी किसी को बोलते हैं नहीं हमको अच्छा नहीं लगता, हमको ये वाला अच्छा लगता है, हमको वाला अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है करो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अल्फा 1 C1 इज इक्वल टू अल्फा 2 C2 होता है। ठीक है, तो अल्फा 1 क्या दिया हुआ है, 12%, अल्फा परसेंट दिया है। ठीक है, इसको हमको अल्फा में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, अल्फा डिवाइडेड बाय 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा यानी 12 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, उसका होल स्क्वायर, और C1 कितना दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, अल्फा 2 के बराबर है, वो हमको पता है क्या, तो अल्फा 2 यहाँ लिखेंगे हम, इज इक्वल और इंटू C2 कितना है 0.15, ठीक है, हाँ अल्फा 2 का। ठीक है, अब करो 12 का स्क्वायर 144, 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 लिख लेते हैं, है ना, 10,000 होगा ना, तो 10 टू द पावर 4 इंटू 0.05, अल्फा 2 का स्क्वायर इंटू 0.15। अब क्या करेंगे, अल्फा 2 इसको मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा, तो क्या होगा 144 इंटू 0.05 10 टू द पावर 4 इंटू 0.15। ठीक है, स्क्वायर, हमको स्क्वायर चाहिए क्या, हमको अल्फा 2 चाहिए, क्या करेंगे 144 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 इंटू 0. ठीक है, इससे क्या निकलेगा तुम्हारा अल्फा 2, लेकिन उसने परसेंट में पूछा है, हमने परसेंट में निकाला क्या, कोई चीज़ अगर परसेंट में नहीं दी उसको परसेंट में निकालना है तो क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा 2% इज इक्वल टू अल्फा 2 इंटू 100, तो अल्फा 2 की वैल्यू तुम ये लॉग से निकालोगे, समझ में आया,
और अल्फा 2% की वैल्यू कैसे निकालोगे, अल्फा 2 इंटू 100, तो तुमको परसेंट में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये तुमको घर से करके लाना है, आंसर निकालना है। ठीक है, समझ में आए? तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखो ये वाला तरीका सबको समझा है? ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, तो ये पहले सॉल्यूशन के लिए फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, अल्फा परसेंट इज इक्वल टू 12% दिया है, ठीक है, यहाँ लिखा है। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 12 इंटू 12/100 और C1 इज इक्वल टू कितना है, 0.05 मोलर। मैं के की वैल्यू निकाल लूँगी, इज इक्वल टू के इज इक्वल टू अल्फा 1 का स्क्वायर इंटू C1। कैसे निकालूंगी, अल्फा 1 0.05, ठीक है। जो भी आएगा आंसर वो हमको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। फिर लिखेंगे सिंस एसिड इज सेम, एसिड कैसा है, सेम, बट concentrations are different, hence the value of K for both solution, दोनों सॉल्यूशन के लिए कैसी रहेंगी, सेम। कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी K की वो हम दूसरे इसमें भी क्या कर सकते हैं, देयरफॉर K इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू, समझ में। और अल्फा 2 तो हमको पता नहीं है, यही तो निकालना है, लेकिन C2 पता है कितना है, 0.15, और K यहाँ से पता चलेगा तो तुमको लिखना है, और फिर यहाँ से क्या निकालना है, अल्फा 2 का स्क्वायर अंडर रूट में डाल के 0.15, ठीक है। अल्फा 2 मिल गया, फिर से अल्फा 2 का स्क्वायर, अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट जो भी आएगा, ये तुम्हारे यहाँ से अल्फा 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्फा 2% में। क्या करोगे, अल्फा 2 इंटू, तो तुमको मिल जाएगा अल्फा 2%। दोनों में से जो करना है वो कर सकते हो, वो मेरे को इजी लग रहा है क्योंकि वो छोटा है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसको जो समझ रहा है वो लिख सकता है। रीज़न लिखना पड़ेगा क्यों सेम लिया है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको आखिरी में आंसर, देयरफॉर द परसेंट डिसोसिएशन of solution having concentration कितना है, 0.15 is, जो भी आंसर आएगा वो किस में लिखोगे, समझ में आए, लॉग से करके लाना है और लिख लेना है आंसर, ठीक है। चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट H3O प्लस इन अ 0.1 मोल DM³ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो तुमको पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, K की वैल्यू भी दी गई है, तुमको क्या निकालना है, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना, ठीक है। एसिटिक एसिड है, ठीक है, गिवन जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, जो दिया है हमको, K इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। K फॉर CH3COOH के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितना है, वो इतना है, K इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, H3O कितना है वो हमको क्या करना है, निकालना है। और ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना दिया है, 0.1 मोल DM, ठीक है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगा है, क्योंकि इसके लिए हमने कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, लेकिन डेरिवेशन जब पढ़ा था तब ऐसा कुछ देखा था। कैसा देखा था, सपोज ये एसिटिक एसिड है, वो अगर डिसोसिएट हो रहा है तो क्या CH3COO माइनस प्लस H प्लस ही क्या होता है, H3O प्लस होता है, H3O प्लस, है ना, माना था ना ये, है कि नहीं। और फिर बोला था कि सपोज अल्फा डिसोसिएशन हो गया, इतना डिसोसिएट हो गया,
है ना। तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। और इनका हमको अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सी से। किसका कॉन्सेंट्रेशन पूछे, कैसे निकाल सकते हैं, एसिटिक एसिड का नहीं, इसका H3O+। कैसे निकालेंगे, सी ऑलरेडी दिया है, अल्फा दिया है क्या, वो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी और के दिया है। सी और के से क्या निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, फिर क्या निकल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। तो हमारा पहला टारगेट क्या निकालना है। देखो इस प्रकार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, समझ में है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ऐसा होता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, इसने H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन पूछा, इस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकता है, हमको पता होना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन डेरिवेशन में ये तो पढ़ा था। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट है अल्फा निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे, तो वी नो, या फिर टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फा। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। क्या करेंगे हम, अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट एसिड है के अपॉन सी दिया है, और के भी दिया है, ठीक है। के कितना दिया है, वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और सी भी दिया है, कितना दिया है, देखो 0.1 मोल पर dm³, 0.1 निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू। फिर से ये ऊपर जाएगा, अंडर रूट 1.8 रहेगा, इंटू ये ऊपर गया 10⁻⁻1 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 ऊपर गया तो +1, माइनस हो गया तो -4। अब इसका रूट निकाल सकते हो तुम, निकालो 1.8 का रूट क्या है, दिया है क्या, 1.8 का देखना है, 1 इंटू 10⁻⁻, कैसे है, रूट और ये कट गए, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा निकाल लिया हमने, है ना। अभी क्या निकालना है, H3O का कॉन्सेंट्रेशन। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इज इक्वल टू क्या होगा, C अल्फा होगा, और C की वैल्यू कितनी है 0.1, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.342 इंटू 10⁻, क्या आंसर आएगा, ठीक है। यह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। कॉन्सेंट्रेशन है, यूनिट है मोल पर dm³, यानी मोलर, m कैपिटल M जो लिखते हैं ना, कैपिटल M का मतलब है मोल पर dm³। समझ में है, ये हमारा आंसर है देयरफॉर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ is 1.342 into 10⁻⁻3 मोल पर dm³, ठीक है। अब इसको सेव करना है, नहीं, अब हम पढ़ेंगे एक नई चीज, पीएच। कल बोला था ना, कल हम पीएच पढ़ने वाले, पीएच स्केल, ठीक है। तो मैं तुमको समझाती हूँ पीएच स्केल क्या होता है। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दो टर्म पढ़ेंगे हम, पीएच पीओएच। पीएच स्केल में पढ़ेंगे पीएच और पीओएच, ठीक है। तो ये पीएच और पीओएच क्या है, पीएच का डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज पीएच इज द log to the base 10 of concentration of H3O+ आयन, ठीक है। पीएच क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन में जितने भी H3O+ आयन है उनका क्या है, लॉग है, उसको क्या बोलेंगे हम, पीएच। पीओएच क्या है, इट इज द, सॉरी निगेटिव है, निगेटिव माइनस साइन, ठीक है। पीओएच इज द माइनस, ये भी है माइनस, लॉग है टू द बेस 10 किसका, OH माइनस आयंस का। सॉल्यूशन में जितने भी OH माइनस कॉन्सेंट आयंस हैं उनका निगेटिव लॉग निकालोगे, उसको ही क्या बोलेंगे, POH। समझ में, पीएच क्या है, सॉल्यूशन में जितने भी H3O+ आयन हैं उनका हम निगेटिव लॉग निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा, पीएच, ठीक है। समझ में है,
अब दोनों के बीच में रिलेशन बताया, डेफिनेशन बताइए और उसके बाद उसका रिलेशन बताएं। कल हमने देखा था एट रूम टेम्परेचर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, सेम रहता है ना, और वो कितना रहता है 1.0 × 10⁻⁷। कल बोला था ना, ये याद रखना है तुमको। और फिर देखा था कि KW होता है, KW क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस, दोनों की वैल्यू वही है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। KW निकालना है तो 1.0 × 10⁻⁴। ये पढ़ा था ना हम लोगों ने कल, इसका आज यूज़ है, इसलिए बोला था ये वैल्यू लर्न करके रखना, रूम टेम्परेचर पे ऐसा होता है। ठीक है, तो ये समझ में है। पहले नोट से मैं तुमको रिलेट कर देती हूँ, ठीक है, नोट से तुमको रिलेट कर देती हूँ। यहाँ पे अलग पढ़ेंगे क्योंकि ये 12th है कि नहीं। पहले क्या देखेंगे, 14 देखेंगे कि कैसे आए। यहाँ पे भी वो है, एक एक लाइन में समझा दिया है, मैंने थोड़ा दिया है जिससे तुमको समझे कि क्यों 7 से नीचे, क्यों 7 से ऊपर। ठीक है, जब तुम खुद कैलकुलेट करके देखोगे तब ना तुमको समझ में आएगा, नहीं तो मेरे जैसा होगा फिर तुम्हारा भी। मेरे को नहीं पता था। ठीक है, सॉल्यूशन तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पढ़ के क्या करेंगे, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। पीएच स्केल करेंगे, तो पीएच स्केल क्या है, तो एक प्रकार की लॉ, स्पेसिफाई एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एक्वास सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक्वास सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, पता लगाने के लिए हम जिस स्केल का यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल में सबसे पहले पढ़ेंगे पीएच क्या होता है, जो तुमको मैंने अभी बताया। pH of the solution defined as the negative logarithm to the base 10, log to the base 10 लिखा था, और वो कैसा है, निगेटिव है। किसका log to the base 10 है, ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, या फिर उसको ही क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, उसका निगेटिव log टू द बेस 10 लोगे तो क्या मिलेगा हमको, pH। समझ में, ठीक है। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, देखो इतू सा और इतू सा, कम में बम। ठीक है, इसलिए मैथ्स का यूज किया जा रहा है हर एक चीज में, क्योंकि देखो ये कहाँ एक लाइन भी लग रही है क्या, लेकिन जो यहाँ पे बोला है वो यहाँ पे बोला है कि नहीं, समझ में आया। फिर बच्चे बोलते हैं हमको फॉर्मूले लर्न करने के लगा दे, सोचो वो फॉर्मूले छोड़ के अगर ऐसे ही सेंटेंस में रहता तो कितना लर्न करना पड़ता है ना, तब तो मर जाते। अब देखो पीओएच क्या है, जो तुमको अभी बताया मैंने, पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन, इसका भी मतलब क्या है, निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10, log टू द बेस 10 किसका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, कॉन्सेंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट में। समझ में, सॉल्यूशन में जितने OH माइनस आयन है उनका क्या लेना है, निगेटिव लॉग लेना है टू द बेस 10, तो वो क्या हो जाएगा, POH। ठीक है, समझ में। अब हम रिलेशन देखते हैं, अब क्या देते हैं, रिलेशन, पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन है। ठीक है, पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। तो हमको पता है KW क्या होता है, KW क्या होता है, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ है ना, और एट रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर यानी कितना, 298 केल्विन। KW की वैल्यू कितनी होती है, बीच बताया 104 × 10⁻⁴। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू इतनी होती है रूम टेम्परेचर पे, होती है कि नहीं होती है। अब एक काम करते, दोनों तरफ लॉग ले लेते, क्या ले लेते, टेकिंग log टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ले रही हूँ मैं लॉग, तो मैं इसका ले रही हूँ लॉग। ठीक है, 1.0 × 10⁻⁻14। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या ले रही हूँ, लॉग, ये मल्टीप्लाई में है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
H3O प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH। लॉग का रूल पता है सबको, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, लॉग प्लस होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो क्या हो सकता है बता, लॉग ऑफ 10 टू द पावर, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई में है दोनों, तो टू द बेस 10 लिखना मत भूलना, लॉग ऑफ H3, है ना। अब log ऑफ 1 क्या होता है, 0, log ऑफ 1 इज 0, तो -14 माइनस प्लस माइनस, log ऑफ 10 1 होता है कि नहीं होता, बेस टू द बेस 1 हो जाएगा, ठीक है, बेस सेम है तो आंसर कितना आएगा 1, log ऑफ 10 1 होता है, ठीक है, हाँ log ऑफ 10 0 0 0 0 1.0000 यानी 1 है कि नहीं, ऐसा लेते ना, log ऑफ 10 टू द पावर 1, तो हम ऐसा log ऑफ 10 लिखना रहता तो ऐसा लिखते 1.0000 यानी कितना आ गया, है कि नहीं, जबकि 1 में ऐसा होता है क्या, 1 का पावर कितना है, तो 0.00, तो log ऑफ 1 इज 0 और log ऑफ 10 इज 1, समझ में आया, कभी 0 मत बोलना, ठीक है, तो -14 हो गया और ये कितना हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये जैसे का, क्योंकि हमको पता है क्या, हमको इन्हीं दोनों के बीच का क्या निकालना है, रिलेशन निकाल, तो 14 इंटू 14 क्या हो गया, माइनस PH और POH होगा क्या, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय निगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, निगेटिव साइन से दोनों साइड को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय निगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तो निगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस प्लस माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस, है कि नहीं, है ना, ये क्या था, PH था, है ना, ये सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट में लेते हैं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस ये क्या था, और ये कितना है, दोनों में रिलेशन क्या है, PH और POH को प्लस करने के बाद आंसर कितना आता है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन PH एंड POH, इजी है कि नहीं, इजी है, समझ में आया सबको, और एसिडिटी बेसिसिटी पढ़े, खत्म, ठीक है, चलो कोई बात नहीं।